मति शब्द का रूप चल रहा है। मति है, ह्रस्व इकारांत है, स्त्रीलिंग वाला शब्द। तृतीया के एक वचन तक तो कोई विशेष कार्य नहीं है, रूप चलाना है सीधे सीधे। मति दंसु ऋतु विसर्ग हो जाएगा, मति ही मति प्रत्यय पुरुष हरि जैसे ही चलेगा। मतयः जसी च गुण। मतिम अमी पूर्व से पूर्व, मति प्रत्यय पुरुष और मति इतना ही फर्क होगा। वह हरीन बनाया था हमने पुल्लिंग होने से, यहाँ स्त्रीलिंग होने से सकार को नकार नहीं होगा, ऋत विसर्ग हो जाएगा। मती इसका रूप दिया है इसलिए पुस्तक में मती, द्वितीया का बहुवचन का रूप दिया है आपके पुस्तक में मती। तृतीया में मत्या, क्योंकि आंग को ना आदेश नहीं होगा ना, आंगो ना अस्त्रियांग, घी संज्ञा कर भी लोगे तो भी इसको ना आदेश नहीं होगा, क्योंकि आंगो ना अस्त्रियांग का स्त्रीलिंग में नहीं होना है। अतएव मत्या इको से यण होगा मत्या। मति ही मती मदया, मतिम मती मती मत्या मतिभ्याम मतिभि। भ्याम बीच में कोई कार्य नहीं मिलाना है, भीष्म में सकार उत्सर्ग कर देना है। तो मति मत्या मतिभ्याम मतिभि ये रूप हो गया। अब चतुर्थी का एक वचन, गिद वचनों में विशेष कार्य है। मति धन ये का बच गया ए, मति धन ए लशक से ककार की संज्ञा तसलोप असलोप हो गया। मति धन ए, इसमें इको से यण प्राप्त है। उसे बात करके केवल घी संज्ञा होकर के घेर गुण हो सकता था, केवल वो भी होना ही है, बात नहीं रहे हम, इसीलिए घी संज्ञा भी होगी, उसके अनुसार गुण भी होगा घेरंगिति से एक पक्ष में। लेकिन वर्तमान में सीधा वो करेंगे नहीं, उसको रोक करके पहले नदी संज्ञा करना। इसलिए कहते देखो हमें क्या करना पड़ेगा, शेषोभ्यक्ति की सहायता से। कौन आया था, गेरंगिति, गेरंगिति सूत्र आया, उसे रुक करके अवरुद्ध्य, बाधित का नहीं बोलेंगे, तम अवरुद्ध्य, ये भाषा होगी संस्कृत में जो बोलते हैं, तम अवरुद्ध्य, उसे रोक के। तम बाध्य या तम बाधित्वा ऐसा नहीं बोला जाएगा, किंतु कहेंगे हम तम अवरुद्ध्य। गीति ह्रस्वश्च सूत्र, नीति ह्रस्वश्च, नीति सप्तमी का एक वचन, ह्रस्व प्रथमा का एक वचन और च अव्यय है, 3 पदों वाला यह सूत्र है। यंग वंग स्थानौ स्त्री शब्द भिन्नौ नित्य स्त्रीलिंगौ ईदूतौ ह्रस्वौ च यही वर्णो वर्णौ स्त्रियाम वाण संज्ञोस्त गीति। बहुत लंबी वृत्ति है। यंग वंग स्थानौ एक सूत्र है, इससे पहले नेंग वंग स्थानाव स्त्री, वो आगे आप पढ़ेंगे उस सूत्र को भी, उसकी सारी अनुवृत्तियां होती है न को छोड़ के। यंग उवंग यह आदेश की प्राप्ति है, ऐसा जो दीर्घकारांत और दीर्घ उकारांत शब्द को लेना, लेकिन जिनका बाध किस हो नहीं रहा है। यंग वंग प्राप्त हो लेकिन बाधित ना हो, उस अवस्था में सूत्र लगता है। ये प्राप्त होकर बाध हो गया, जैसे पहले हुआ था अचेत से प्राप्त हुआ, एरण्यका से पुरुष उसको बाध दिया। इसी बार उकारांत में प्राप्त हुई तो उसको बाध्य कौन, ओ सुपी है ना। जब जिन शब्दों में इस प्रकार से बाध हो रहा हो, ऐसे शब्दों में सूत्र लागू नहीं होगा। ये उन शब्दों में ही ले जाएंगे सूत्र को जिन शब्दों में यंग वंग देशन की संभावना है, प्राप्ति है, किंतु बाध नहीं है। इसलिए शब्द क्या है, यंग वंग स्थान,
यंग वंग स्थानावस्थी सूत्र में स्थानो शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। यंग वंग की स्थिति है, अर्थात क्या बाध नहीं हुआ है। सूत्र में पाणिनि ने जो स्थान शब्द प्रयोग किया यही ज्ञापन कर रहा है कि यंग वंग का किसी भी सूत्र से बाध नहीं हो रहा हो, उस अवस्था में सूत्र लगाना है। यंग वंग स्थानो, ऐसा शब्दों में से एक शब्द है स्त्री शब्द, वहां भी यह सूत्र जा सकता है विकल्प से नित्य संज्ञा करने को। इसे स्त्री शब्द भिन्न, स्त्री शब्द से भिन्न जो इकारांत उकारांत उनको लेना। नित्य स्त्रीलिंगो, जो नित्य स्त्रीलिंग वाले शब्द है, ईदूतो दीर्घ इकारांत और दीर्घ उकारांत। इनके अलावा ह्रस्वौ च इवर्णो वर्णो स्त्रियाम प्रयुक्तो, जो ह्रस्व इवर्णांत है और वर्णांत है, यदि स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हो तो वहां नदि संज्ञोस्थ, विकल्प संघ का नदि संज्ञा होगी। कहा गीति, गिद वचनों में ही, गिद वचन। आप मति धन यहां पर आया हुआ है, ये भी अजादि प्रत्यय है, ये भी अजादि प्रत्यय होने के नाते ये क्या है, आजादी है ना, आजादी प्रत्यय है। अच्छे आदि में जिनका, उस प्रत्यय को हम आजादी प्रत्यय कहते हैं। तो आजादी प्रत्यय में तो होता है ना वो अचिष्ट धातु ब्रो रिंगो अंगो, यंगो कहाँ होता है, आजादी प्रत्यय कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन यहां पर उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि रस विकार वाला मामला है। वो प्रश्न कहाँ उठेगा, दीर्घिकारों में ही देखना पड़ता है। यंग वंग स्थान स्त्री शब्द नित्य स्त्रीलिंग इतना हिस्सा वर्तमान का नहीं है, क्योंकि वर्तमान में कौन है, ह्रस्वौच इवर्णो वर्णो, ह्रस्व इवर्णांत है। इसको क्या कर दिया आपने, नदी संज्ञा विकल्प कर दिया। कब, गिद वचनों के पर। नदी संज्ञा विकल्प होने से क्या होता है, आन नद्याहा, आठ आगम होगा ना, आन नद्याहा सूत्र लगेगा। इसलिए गीति रस्वस्त सूत्र ने विकल्प से जब नदी संज्ञा किया तो सूत्र लगा कौन, आन नद्याहा, आठ आगम हो गया। मति धन आ और ए, आठश्च से वृद्धि होगा, मति धन आई। ठीक, फिर एक चीज से यण हो गया, मध्य एक पक्ष में बन गया। नदी संज्ञा पक्ष में मध्य, नदी संज्ञा अभाव है, लाना पड़ेगा शेषोघ्य से घी संज्ञा, गेरंगिति से गुण हो जाएगा। तो शेषोघ्यस की और घेरंगिति गुण लग गया। ठीक, मते धन ए हो गया, ठीक है ना। ए चौवाया अपने सहायक सूत्रों के साथ, सभी यहाँ सहायक सूत्रों में नहीं बोल रहा हूं, उसमें समझ लेना। ठीक, मतये मत्यई मतये दो रो, ये आठ अध्याय आठ आगम किया आपने तो आद्यंत तो टकितो वहां लगेगा, ठीक है ना। आठ है ना, तित्य आद्यंत तो टकितो की सहायता से प्रत्येक आगम हो गया। और आठ से जब लगाया तो वृद्धिरादैच तब सत्कार स्थानांतरतमः, तीनों की सहायता से आठश्च वृद्धि करेगा। ठीक, सर गुण जब करेंगे हम शेषोज्ञ से, गुण की सहायक कौन है, अधिक गुण तब सत्काल स्थानांतरतमः। वायवा लगाया, इसका सहायक है यथासंख्य मनुदेश समानाम। इन सूत्रों को बार बार अभी तक बहुत बार बोल चुके हैं, आप लोगों को सब मालूम हो गया है, इस सबके विधि सूत्रों को बोल रहा हूं। मत्यई मतये मतिभ्याम मतिभ्यः, पंचमी में मत्याः मतेः, मत्याः मतेः, गसी गसोश्च वहां लगता है विशेष, घेरंगिति गसी गसोश्च मतेः मतिभ्याम मतिभ्यः। षष्ठी में मत्याः मतेः,
मत्यो मतीना मतीना है कि नहीं, एक ही होगा क्योंकि वहां भी विकल्प वगैरह कुछ है नहीं ना, सीधा सीधा ह्रस्वांत है, ह्रस्व नद्यापो लुट नामी से दीर्घ मतीना के रूप बन जाएगा। और सप्तमी का एक वचन में विकल्प करने के लिए सूत्र ला रहे हैं। पूर्व सूत्र से नहीं संज्ञा विकल्प इसमें नहीं हो सकता। सप्तमी वचन गित वचन है, गित तो ही है लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि गेराम नद्याम निब्य आ जाता, उससे हम नदी संज्ञा करते हैं तो क्या होगा, नदी संज्ञा तो वही करेगा, गित रसवश्चात नदी संज्ञा विकल्प करेगा, लेकिन उस समय क्या होगा, गेराम नद्याम निब्य से आम आदेशाने को जब प्राप्त होता है तब औत सूत्र आएगा। इदुद्भ्याम पर संज्ञेर औत पढ़ा था ना आपने, इदुद्भ्याम पर संज्ञेर औत, वो औत आकर के कहेगा नहीं नहीं औकार कर दो, उसे बांधने के लिए सूत्र बनाना पड़ा इदुद्भ्याम। इदुद्भ्याम इदुद्भ्याम पंचमी का द्विवचन, पंचमी का द्विवचन, इसलिए क्रम ऐसा रहेगा। यहां मतीधन गी, गी का बच गया ई, मतीधन ई, एको एंड प्राप्त दूसरा बाद रहा था आकाश गहा, उसे बाद कर शेषो किसी घी संज्ञा होते हुए गेरंगिति नहीं लगेगा, प्राप्त था गेरंगिति, वो भी लिख सकते हैं गेरंगिति प्राप्त, इसे भी बात कर कौन लग रहा था, अच्छे है कि नहीं। तम अवरुद्ध उसे रुक करके गीति रसवचन ने क्या किया, नदी संज्ञा विकल्प कर दिया। मेरा क्रम प्राप्त था, उसे बाद आकाशवर्ण दीर्घा ने उसको बात करके अपने शिशु की घी संज्ञा करने जा रहे हैं, करके आपने गेरंगिति लगा रहे थे, गीत होने से गुण करना, उसको बात दिया था अच्छज्ञ ने। इन्हें अच्छज्ञ जब आने लगता है तम अवरुद्ध उसे रोक करके गीति रसवच अपने सूत्र आज पड़ा है, इसे क्या करेंगे हम, नदी संज्ञा विकल्प से करेंगे। नदी संज्ञा पक्ष में क्या क्या हो रहा है वो देखने लायक है। नदी संज्ञा पक्ष में गेरा नद्याम निभ्य प्राप्त हुआ, घी को देखते ही गेरा नद्याम निभ्य आया, उसे बाद देता है विशेष सूत्र औत, जो रस विकारांत नहीं करता है, इदुद्भ्याम उत्तर से गेरौत, ठीक, उसे भी बात करके अब सूत्र ला रहे हैं आप इदुद्भ्याम। एक क्रम यहां का समझना, प्रस्ताव अपवाद अनंतरान विधि बाधंत है, पूर्व में से जो अपवाद सूत्र होते हैं वो अनंतर विधियों को बांधते हैं, कि समान विषय हो गया ना, ये भी ईदन तुदन से नसंज्ञ का अभ्याम पर से गेराम से आप, वो गेराम नद्याम भी कर रहा है, नद्यंतों से घी को आम कर रहा है, दोनों समान विषय को हो गया, अपवाद करेगा। अतः इस सूत्र के द्वारा विधान करना अति आवश्यक हो गया है कि आम को बाध रहा था ना औत ने, आम को बाध रहा है औत, औकार करने बोल रहा था, उसे बाद में हमें आम करना है, इसलिए हमें सूत्र विशेष बना कर अपवाद सूत्र बनाया, बीच में रख दिया। 116 है गेरम नद्याम निभ्य, इदुद्भ्याम 117 है, और अच्छा औत जो सूत्र 118 है, 116 117 118 छठे अध्याय 7वें अध्याय तीसरे पाद, जहां निज संज्ञा नहीं वहां काम करेगा ना, तो क्या फर्क पड़ता है, इकारांत आएगा, वो जरूरत हो या ना हो तो आएगा, अपने जगह मिल रहा है, उसको करने का काम मिल रहा है ना। जैसे आध गुण आ रहा है रिच्ची के स्थल में भी तो आएगा ही, वो क्यों नहीं आएगा, वो अपना क्षेत्र अच्छा एच भी अच्छे में है या नहीं, तो आएगा, तभी तो अपवाद करोगे, नहीं तो अपवाद का मामला ही कहाँ रह गया, वो आता है तो उसको बांधते हैं, तभी तो अपवाद सूत्र का महिमा है। इदुद्भ्याम नदी संजकाभ्याम पर संज्ञेराम स्यात्, इदंत और उदंत से पर में जो नदी संजक शब्द इदंत और उदंत, उनसे पर में घी को आम ही होगा, प्राप्त औत को बाध दिया, ये जो प्राप्त होता औत उसको बाद के वापस उसने आम कराया, पहले आम हो रहा था, आम को रोक दिया औत ने, उससे भी बात करके इसने आम वापस करा दिया, इसलिए घी को क्या हो गया, आम मती धन
आम हो गया। अब यहां पर बोलेंगे रसम विद्यापनुट से नुट भी प्राप्त है, आण नद्या से 8 भी प्राप्त है। कौन करोगे? आण नद्या से 8 होगा, है नहीं? विप्रषदे यद बायतम तद बायतम एवं विप्रषद सकृत दो विप्रतिषेधे यद बायतम तद बायतम एवं नियम है। विप्रतिषेध के द्वारा तो परम सूत्र आणद्या लगाया आपने, इसलिए ह्रस्वनद्या पुनरुटाया, उसे बात करके आपने आण नद्या लगा दिया। 8 हो गया। मती धन आ और आम, 8 से वृद्धि हो गई तो मती धन आम। एक एंड लौट आता है, यण कर देता है, रूप बना मत्याम। 8 नद्या 8 आगम करेंगे ना गिद वचन के पढ़ते हुए, नति संज्ञा का फल यही 8 आगम गिद वचनों में। इसलिए हसनद्या नुट प्राप्त था, नुट को बात करके आपने आण नद्या लगा दी, 8 आगम हो गया। तो दोबारा आम अवस्था में दोबारा रसोद्या पर जो नुट लौटता है, कहते अब तो मैं कर लूं, तुम तो करके चले गए आण नद्या, 8 आम करके जा चुका है, तो दोबारा वो आएगा तब वो परिभाषा लगाएंगे। एक लक्ष्य सकर दाओ विप्रषद बायतम तत्बाधितम एवं, इसीलिए वो चला गया तो दोबारा अपने 8 से वृद्धि करने के बाद आया तो चला गया, फिर को एंच से यण हो गया, मत्याम्र बन गया। न संज्ञा भाव पक्ष एक काम होगा, अच्छा घे घी संज्ञा होकर के हरि का जैसे हरव बनाता ना, इकार को आकार और नी को औकार आदेश, वृद्धि रेच से वृद्धि, मतौ ये रूप बन जाएगा। मत्याम मतौ, मत्योह मतिषु, हे मते हे मती हे मतयः, इसलिए अगर लिख रहे हैं स्वयं यहां पर देखिए शेषम हरिवत, जिन विशेष रूपों को उन्होंने दिखाया है, इनके अलावा जो बचा रूप है वो हरि के समान चलाना। एवं बुद्धियादि बुद्धि, इतने जो रस विकारांत जितने भी हैं उनका भी इसी प्रकार रूप चलाना है। चलाइए रूप, मति मती मतयः, मतिम मती मती मत्या मतिभ्याम मतिभिः, मत्या मत्यै मतये मतिभ्याम मतिभ्यः, मत्याः मतेः मतिभ्याम मतिभ्यः, मत्याः मतेः मत्योः मतीनां, मत्यां मतौ मत्योः मतिषु, हे मते हे मती हे मतयः। एवं बुद्धियादय, इसी प्रकार बुद्धि का विरुद्ध चलाना है। बुद्धि बुद्धि बुद्धयः, बुद्धिम बुद्धि बुद्धि, बुद्ध्या बुद्धिभ्याम बुद्धिभिः, बुद्धीनां बुद्ध्यां बुद्धौ बुद्ध्योः बुद्धिषु, हे बुद्धे हे बुद्धयः। महात्मा का तो भोजनम गुरु दुर्बुद्धे संबोधन में, हे दुर्बुद्धि भोजन कर लो, दोबारा मिलेगा नहीं। परान्नम दुर्लभम लोके, ऐसा बोलता था। कभी भी है महात्मा परमात्मा के तन में, हंसी आता था, ऐसे ऐसे लोग हैं क्या बता। इस प्रकार से रसविकारांत का रूप जब चल रहा है, एक और रसविकारांत लाते त्रि या संख्यावाचक रूप अपने पुलिंग में चलाया है, आप नित्य बहुवचनांत होता ही है, उसको स्त्रीलिंग में भी चलाएंगे। त्रि शब्द का स्त्रीलिंग में रूप क्या बनाए थे आप? त्रयः त्रीन् त्रिभिः त्रिभ्यः त्रिभ्यः त्रयाणाम त्रिषु,
ये बना था ना, तो आप यहाँ स्त्रीलिंग में रूप बनाएंगे। देखिए त्रिचतुरोह स्त्रियाम तिसरी चतुश्री, त्रिचतुरोह स्त्रियाम तिसरी चतुश्री में त्रिचतुरोह षष्ठी का द्विवचन, स्त्रियाम सप्तमी का एक वचन, तीसरी चतुश्री प्रथमा का द्विवचन। विभक्ति लुक हो गया, तीसरी चतुश्री का द्विवचन का विभक्ति। त्रिचतुरोह स्त्रियाम तीसरी चतुश्री, स्त्रीलिंगयो रेतयो रेतोस्तो विभक्तो, स्त्रीलिंगयो रेतयो, स्त्रीलिंग में प्रयुक्त जो त्रिशब्द और चतुर मने चार, त्रि मने तीन संख्यावाचक शब्द है, चतुर मने रेफांत है, चतुर आकारांत नहीं है, चतुर नहीं है, चतुर दोनों में अंतर है, अर्थ में बहुत आकाश पाताल का फर्क हो जाएगा। चतुर शब्द जो रेफांत इसका अर्थ है चार, इसका अर्थ है तीन, और चतुर अदंत कर दोगे तो चालाक, अदंत रामत रूप चल गया, चतुर चतुर चतुराह, ये हलंत है, ये अदंत है, अर्थ बहुत अंतर है। हलंत संख्यावाचक है, अदंत जो है बदमाश का नाम है चतुर तो बदमाश होते हैं आजकल, तो चतुरा, इसलिए अंतर को समझिए। हलंत संख्यावाचक हम ले रहे हैं, त्रिचतुरोह स्त्रीलिंगयो रेतयो, त्रि को क्या आदेश होगा तीसरी, और चतुर को चतुश्री, ऋकारांत आदेश हो जाएगा। त्रि जो इदंत है, इस इदंत को रकारांत आदेश कर रहा हूं, तीसरी, और चतुर या हलंत जो है इसको भी रकारांत आदेश होगा चतुश्री। त्रि को तीसरी, चतुर को चतुस्त्री। जब त्रि और चतुर शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होंगे तब नित्य बहुवचनांत होने से त्रिधन जस, इस अवस्था में आप सूत्र में सब लगा रहे हैं, त्रिधन जस, जस का बच गया अस, त्रिधन अस, त्रि को आदेश हो गया तीसरी, तीसरी धन अस। और प्राप्त बता सकते हैं, ये कोई प्राप्त था, उसे बाद कौन प्राप्त था, जसीचा गुण प्राप्त था, उसे भी बात करके आपने लगा दिया कौन सूत्र त्रिचतुरोह। हाँ त्रिचतुरो लगा दिया, तीसरी जनास हो गया। इस स्थिति में दो बार एक एंची और गुण प्राप्त हो जाएगा। री को एंड करने को बोलेगा इको एंची, उसे बाद का फिर री को ही गुण करने बोलेगा जसीचा है, तो अच्छा गुण करना कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए प्राप्त होता है दोबारा इको एंची, उसे बाद दिया जसीचा गुण, उसे बाद कर आप सूत्र लगाएंगे। अभी सूत्र आ रहा है अचि र ऋतः, अचि र ऋतः, अचि सप्तमी का एक वचन, र प्रथमा का एक वचन, और ऋतः षष्ठी का एक वचन। हाँ वो भी प्रतिबाद से, और जैसे को भी बात करके आवृतों की सर्वनाम स्थान में लगा सकते। प्राप्त था वो भी प्राप्ति में ही आएगा, ऋतोंगी सर्वनाम स्थान, उसे भी बात करके आप लगाएंगे अचिरता। एक और प्राप्ति है ऋतोंगी सर्वनाम। तीसरी चतुश्री एति और ऋकार रेफादेश दची, अब आ रहा है ना, गुण दीर्घत्वा नाम अपवाद बोल रहे हैं, दे रहे हैं ना, इसलिए आपको अपवाद सूत्र है ये। अपवाद सूत्र सबको बात देता है, पूर्व पर से कोई मतलब नहीं। अपा तो अत्यंत बलवान है, पूर्व पर उत्तरोत्तर, पूर्व पर अंतरंग, पूर्व पर नित्य अंतरंग, उपवादरंग उत्तरोत्तरंग बलिया, पूर्व की अपेक्षा से पर की अपेक्षा से नित्य, नित्य की अपेक्षा से अंतरंग, अंतरंग की अपेक्षा से अपवाद सबसे बलवान होता है। यह अपवाद सूत्र है, और अपवाद के लक्षण में बता दे दो है, एक तो निर्वकाश अपवाद होता है ना, और दूसरा ये न प्राप्ति अपवाद, आत्यंतिक प्राप्ति होने पर जो आरंभ होता है तब भी उसका अपवाद करेंगे। यह आत्यंतिक प्राप्ति है,
इसे उसका अपवाद करेगा। किन किन को अपवाद कर रहा है? स्वयं लिख रहे हैं, गुण का अपवाद करता है, दीर्घ का भी अपवाद करता है, और यदि पंचमी का एक वचन में समास करके प्रयोग करके तो एक वचन में होने ऋतवुत उसको भी अपवाद करता है। गुण दीर्घ उत्वा नाम अपवाद, सबका अपवाद। गुण प्राप्त है ऋतोंगी सर्वनाम स्थानियों से, दीर्घ प्राप्त है प्रथमयो पूर्व सवर्ण सूत्र से, और उत्त प्राप्त है ऋत उत्त सूत्र से। यदि आप कह सकते हैं भाई ये नित्य बहुवचनांत ऋत उत्त एक वचन में लगता है, पंचमी गसीगस है ना, तब हम कहेंगे समास में जब ले जाओगे तब प्रिया त्रय पुरुष यस्या सा, तीन पुरुष है प्रिय जिस औरत को, उस औरत का नाम प्रिय तीसरी हो जाएगा, स्त्रीलिंग में तीसरी शब्द आएगा। और ऐसे औरत एक हो सकती दुनिया में, दो हो सकती है, बहुत हो सकती है, जिनके तीन तीन आदमी हो है? एक भी हो सकती है औरत, दो भी औरत हो सकती है दुनिया में जिसके तीन तीन पुरुष हो, अनेक औरत भी हो सकती है जिनके तीन तीन पुरुष हो। इसलिए एक वचन भी चल सकता है, द्विवचन भी चल सकता है, बहुवचन भी रूप चल सकता है। उस स्थिति में एक वचन में क्या है, ऋतवुत जब प्राप्त होता है उसे बाध करके सूत्र क्या करेगा, प्रभाव कर देगा। इस समास प्रकरण में लाभ होता है, गुण दीर्घ उत्वा नाम अपवाद। इसलिए क्या हो गया, री को र आदेश हो जाएगा, र तिस, री को हो गया र धन अस, मिला दीजिए, रूप बन गया तिसरा, गुण दीर्घ उत्वा नाम अपवाद तिसरा। शस में भी पूर्व सवर्ण दीर्घ को अपवाद कर दिया इसने, शस में क्या प्राप्त था, पूर्व सवर्ण दीर्घ, उसको अपवाद कर दिया, वहां भी अक्षर तो प्रभाव हो गया, तिसरा बन गया। तीसरी भी विस्मय, तिसृभ्य पंचमी चतुर्थ पंचमी भस्मे, षष्ठी में आम के परते हुए रभाव नहीं होगा। क्यों, एक वार्तिक पहले पढ़ चुके हो, नुम अचिर त्रिज्वत भावेभ्यो नुट पूर्व प्रतिषेधेन, कहा था त्रिज्वत प्रश्न सूत्र के बाद, वहां कहा था नुम को भी बाध करके, नुम को बाधना है नपुंसकलिंग में, ये कोची विभक्त सूत्र नुम करता है, उसको भी बाधना है, और इस सूत्र से होने वाला जो अचिर रभाव, उसको रभाव को भी बाधना है, और त्रिज्वत भाव, तीनों को बाध प्रश्न क्या बोलता, हमें पहले नुट करनी चाहिए। नुम अचिर त्रिज्वत भावेभ्य नुट पूर्व प्रतिषेधेना, यह वार्तिक आया था, उसके आधार पर यहाँ क्या होगा, पहला आम को नुट होगा, तो क्या हुआ, नुट। त्रिधन आम, तीसरी धन आम, फिर नुट हो गया, तीसरी धन नाम। प्राप्ति में थोड़ा अंतर पड़ जाएंगे, केवल आपका इक्वेंची प्राप्त है, इसे बात करके अचिरता प्राप्त हुआ, उसे बाद जो स्वार्थिक ने नुमचर त्रिज्वत भावे विनुट, ठीक। अतः क्या हो गया, ह्रस्वनद्याप नुट हो गया, ह्रस्वनद्याप नुट, तीसरी धन नाम हो गया। अब प्राप्त है नामी, दीर्घ करने के लिए, उसको बांधने के लिए सूत्र ला रहे हैं, न तीसरी चतुश्री, न तीसरी चतुश्री, न अबे है, तीसरी चतुश्री प्रथमा का एक वचन, नहीं षष्ठी का एक वचन, द्विवचन भी हो सकता है, विभक्ति तो लोग हो रखा है, एक वचन लो द्विवचन लो कोई फर्क नहीं पड़ता, षष्ठी का एक वचन अथवा द्विवचन, क्योंकि द्वंद्व समास में निर्भर है ना, आप इतरेतर द्वंद्व करोगे तो द्विवचन हो जाता है, समाहार द्वंद्व करोगे एक वचन हो जाता है, उस पर निर्भर। और जहां विभक्ति लुक हुआ है, स्पष्ट है नहीं, तो मर्जी आप चाहे जो चाहे सो ले लो, है षष्ठी का रूप। एति और नामी दीर्घो न,
एतयोर नामी दीर्घो न, ये तीसरी और चतुर्थी जो शब्द हैं इन दोनों को नाम के परे रहते हुए दीर्घ नहीं होगा। नाम के परे रहते हुए दीर्घ नहीं होगा। दीर्घ नहीं हुआ, आप केवल अटकुपांग वायपी से नत हो जाएगा। तो क्या होगा? तीसरी नाम को सीधे नहीं करेगा, वार्तिक ले साथ में रिवर्णान्नसनत्तम वाच्य। रिवर्णान्नसनत्तम वाच्यम आपने पढ़ा था धात्री नाम में, है ना? पितृनाम, धातृनाम, कृष्ण नाम इत्यादि में लगा था, तो उसी को यहां पर लगाएंगे, रिवर्णान्नसनत्तम वाच्य। और अंत में तीसरीषु मूर्धन्य शिकार होगा, क्योंकि री इनमें आ जाता है, आते हुए तीसरीषु आदेश प्रत्यय दंत सकार को मूर्धन्य शिकार हो गया। तो रूप बन गया। चलाइए, तीसरा तीसरा तीसरी तीसरीभ्य तीसरीभ्य तीसरे नाम तीसरीषु। तो अब एक और इकारांत है द्विशब्द। द्विशब्द नित्य द्विवचनांत होता है ना, कि अर्थ ही उसका दो है। जब तक समास से प्रयुक्त न हो तो एक वचन में चल ही नहीं सकता, एक वचन बहुवचन में। त्रिशब्द आपने देखा, समास करोगे तभी जा करके एक वचन द्विवचन में चलता है, नहीं तो हमेशा द्विवचनांत। द्विधन औ, द्विधन औ। सबसे पहले इक्वेंची प्राप्त था, उसे बाद दिया प्रथम पुरुष वर्ण, उसे बाद करके तदादी नाम, तदादी नाम ये लग गया है कि नहीं? द्वाधन औ, द्वाधन औ। ई को आदेश होता है ना, तदादिनम को अकार जो द्विपर्यंता नाम है, वह इष्टि बोला, द्वि को ही समाप्त, उससे आगे के शब्दों को नहीं करना सर्वाधिगण में आकार को। तदादि नाम से आकार हो गया, द्वाधन हो गया। अकारांत बन जाने के कारण से स्त्रीत्व के में क्या होगा? क्या लगाएंगे आप? अजाद्यतष्टा, इसको स्त्रीलिंग में लाना है ना, अदंत है, इसको स्त्रीत्व प्रत्यय लाए बिना स्त्रीलिंग में बनेगा नहीं ये शब्द। आते हम उसको क्या करेंगे? प्राप्त वृद्धिरेच आदि को बात करके स्थिति में क्या क्या प्राप्त हो जाता है? प्रत्यय पुरुषण भी प्राप्त है आपको, पहले वृद्धिरेची, उसे बाद या प्रत्यय पुरुषण, ठीक, उसे भी बाद विस्तृत कक्षा में अजाद्यतष्टा, अजा इत्यादि गण में पड़े शब्दों को टाप होता है और अदंतों को टाप होता है। अजादि अतः यदि अजाद्यतः, अजय इत्यादि गण है, अजय माने बकरा, उसको बकरी बनाना है तो अजा टाप कर तो बकरी हो जाएगा। संस्कृत भाषा में तो सरल है, लड़का को लड़की बनाना नहीं, बालक है उसको एक टाप कर दे, बालिका हो गया, लड़का लड़की बन गया। तो ताप हो गया, द्वधन, ताप में क्या बचेगा? आ, द्वधन आ, और पर में औ है, आकाश में दीर्घ, द्वाधन औ हो गया। अकह सवर्णे दीर्घ, दीर्घ कर देना, द्वाधन औ। इसमें क्या है? प्रत्यय पुरुषों दीर्घ प्राप्त था, पुनः उसे बाल करके औंगापह, औंग आपह, सूत्र लगेगा कि नहीं लगेगा? शी करेगा, द्वा धन शी पूरा आदेश करना पड़ेगा। आदेश करने के बाद क्या होगा? स्थान विध आदेश हो, अनल विधौ से प्रत्यत्व लाएंगे शी में, फिर लशक शकार की संज्ञा होगी, ई बचेगा तसलोप से लोप होने के पश्चात। ये प्रक्रिया को ध्यान रखना है कि शी होगा सर्व आदेश पहले, फिर स्थानीय वदादेशो अनल विधो लाएंगे हम प्रत्यय। तो प्रत्यय का आदिभूत शकार दिखेगा तो लशक को तृतीया करके संज्ञा कर देगा, तस्य लोपो से लोप कर दिया तो बचा द्वादन ई। आप कर देंगे आद गुण द्वे, द्वे औ में क्या होगा? रूप द्वे।
द्वे द्वे दोनों औ है, द्वितीय का में भी औट में भी द्वे ही बनेगा। और तृतीय चतुर्थी पंचमी में भ्याम आता है, वहां पर क्या करोगे? द्विधन भ्याम, अजात स्टाप कर दिया, द्वाधन भ्याम द्वाभ्याम, कोई काम नहीं है कि नहीं। प्रक्रिया ये सब प्राप्त तो कुछ भी नहीं रहेगा वहां पर भ्याम में। भ्याम में द्विधन भ्याम, पितादिनाम से आकार हो जाता है, आजात स्टाप हो गया, आकाश और दीर्घ लग गया, मिला दिया, रूप बना द्वाभ्याम, द्वधन भ्याम, द्वधन आदन भ्याम, रूप बना द्वाभ्याम। इतने सूत्र लगाए। तदादिनाम अजात स्टाप आकाश और दीर्घ, द्वधन अ और आ का बीच में आकाश और दीर्घ द्वा बन जाएगा, मिला दीजिए द्वाभ्याम। बाकी तो पूर्वती बोलना पड़ेगा ना, भ्याम आते ही मकार की संज्ञा प्राप्त है, विभक्ति संज्ञा करो, नवी तो स्मा लगाओ, ये सब पूर्वत। सब दिन पदम लगा देना, तब द्वाभ्याम पद बनेगा है। शॉर्टकट है, आज जमाना ही शॉर्टकट का है, हर काम शॉर्टकट में करते हैं। द्विधन ओस, द्विधन ओस को एंची प्राप्त था, उसे बात करते अनुसार द्वाधन ओस, द्वाधन ओस। स्थिति में गुण प्राप्त है आधुण, उसे बाद वृद्धिरेची, उससे बात करा रहा है ओसीचर, है कि नहीं, उसे भी बात करना जब स्टाप लगा दिया, द्वाधन आधन ओस हो गया, द्वाधन ओस आंगी चापह, द्वे धन ओस, एचो एवायावः द्वयोः। सीधी सादी प्रक्रिया है। यहाँ ओस में तिदादि नाम सत्य हो गया, टाप हो गया, और टाप होने में सवर्ण दीर्घ तो रहेगा, का सवर्ण दीर्घ हो गया, द्वादन ओस हो जाता है। उसमें दोबारा भले आप बोल लो आधुण प्राप्त है, वृद्धिरेचि भी प्राप्त है, अवर्णांत होने के नाते ओसिच अदंत अदंत अंगस्य बोलता है, वो नहीं, ओसिच प्राप्त नहीं हो पाएगा, इतना ही है। और आंगी चापल करके द्वि के आ को ए कर देगा, टाप को द्वेदन ओस, यथासमय समान की सहायता से ये जो अयादेश हो गया, द्वयोस सकार गुरुत्व सर्ग द्वयोः द्वयोः, सप्तमी का द्विवचन में भी द्वयोः, द्वे द्वे द्वाभ्याम 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 द्वयोः द्वयोः, ये रूप बन गए। संख्यावाचक होने के नाते इनका संबोधन नहीं होगा। हे तीसरा नहीं बना लेना, हे द्वे ऐसा, हे दो। जब संख्या से लक्षित करोगे, संख्या से विशिष्ट व्यक्ति में तो प्रयोग कर सकते हैं, तो संख्या गौण हो जाएगा, अर्थ वहां व्यक्ति हो जाएगा, नहीं कि तब बन सकता है सब। इस प्रकार से ह्रस्वीकारांतों का विचार समाप्त हो जाता है। अब दीर्घीकारांत शुरू होते हैं। सबसे पहला दीर्घीकारांत ले रहे हैं गौरी। यहां गौर शब्द होता है पुल्लिंग में, गौर, गौर श्वेत वर्ण वाला अर्थ में प्रयोग होता है, गौर। गौर में जो अप्रत्यय हुआ था वह शित प्रत्यय नहीं होने पर भी गौरादि गण बनाए इन्होंने, शिद गौरादिभ्यश्च एक सूत्र है। क्या सूत्र है? शिद गौरादिभ्यश्च। इस सूत्र से यीश हो गया, तो रो बना गौरी, अकार का लोप यस्येति च से, यस्येति च से र के अलोप हो गया, गी गई गीश के ई जो बचा मिल गया, तो शब्द बन गया गौरी धनसु। प्रथमा का एक वचन विवक्षा में सुप्रत्यय होता है। अब हल गया, फिर दीर्घा सुस्य प्रोक्तम हल।
हलंताच्च परम दीर्घो योग्याप तदंताच्च परम सूति सीत्यत प्रथम हल लुप्यते है। इसलिए सु का लोप हो जाता है, रूप बनेगा गौरी। अब द्विवचन में लाएंगे आप औ, प्रातिपदिक है गौरी, उस द्विवचन दशा में औ प्रत्यय गौरी धनो। केवल सीधा साधा काम है, इको एण चाहिए, क्योंकि आप बोल सकते हो पहले इको एण प्राप्त था, है कि नहीं, उसको बाद दिया प्रतिपुरुष बाद क्या नहीं प्राप्त हुआ बाद में, उसको बाद दीर्घा जैसी चनी प्रदेश भगा दिया तो वापस इको एण से लौट गया, यण हो गया, रूप बना गौरियो। कार को दित करोगे, अचौराभ्याम दे दिया था ना वहां पर, गौरियो यही रूप दिया था। और जस में बचेगा अस, गौरी धन अस, रो मिला दिया गौरिया, यण होना है और कोई काम नहीं। गौरी गौरियो गौरिया। द्वितीय के वचन में अमी पूर्व से पूर्व एकादश हो जाएगा, है ना, प्राप्त होता है कोयणची, उसको बाद दिया प्रतिपूर्ण समा, उसको बाद देता है दीर्घा जिसी लौटता है कोयणची, तो उसको अमी पूर्व बाद कर पूर्व एकादश कर देता है गौरी। ठीक है, प्रक्रिया यही है, उससे आगे और बोलना पड़ेगा अमी पूर्व, पूर्व एकादश गौरी। आउट में गौरियो, शस में कोई काम नहीं, प्रतिपुरुष से दीर्घ और सकार को सर्ग, गौरी ही, गौरी ही ये बनेगा। शस में अस बचा ना, वहां पर बादना नहीं है ना, दीर्घा जिसमा लगेगा नहीं, केवल इको एंच को बाद दिया प्रथमयो पुरुष वर्ण। ठीक, तो क्या हो जाता है, इस ई और अ के जगह पर एक नया ईकार बैठेगा, पूर्व वर्ण के सवर्ण एक दीर्घ आके बैठ गया, तो स्थिति क्या होगी, गौरीस। और तस्माच सनपुंसी नहीं लगेगा क्योंकि पुल्लिंग है ना, तो सकार को सर कर दोगे, रूप बनेगा गौरी। द्वितीय का बहुवचन में गौरी ही। तृतीया के एक वचन में टाका आएगा, इको एंच से यण कर दो, मिला दो गौरिया, गौरीभ्याम गौरी भी, कोई काम नहीं वहां पर। आप चतुर्थी से आगे नदी संज्ञा का लाभ मिलेगा, और संबोधन में भी मिलेगा नदी संज्ञा का लाभ, है नहीं। अंबार तरद्यो रस्व, सूत्र पढ़ा था ना आपने, अंबार तरद्यो रस्व से संबोधन के संबुद्धि का एक वचन में ह्रस्व हो जाएगा, हे गौरी, हे गौरियो, हे गौरिया बनेगा। और चतुर्थी में नद्या, 8 आगम होगा, नदी संज्ञा का फल अभी आपने इसे मत्य वगैरह में देखा था। नदी संज्ञा में क्या होता है, नद्या से 8 आगम, 8 से वृद्धि, इको एंची से यण, गौरी, गौरीभ्याम गौरीभ्यः, गौरियाः गौरीभ्याम गौरीभ्यः, गौरियाः गौर्योः गौरीणाम गौरियाम गौर्योः गौरीशो। नित्य स्त्रीलिंग वाला है, नित्य संज्ञा वाला है, और यंग वंग स्थान वाला नहीं है, यंग वंग स्थान वाला नहीं। अचिष्ट धातु ब्रुवोर यंग वंगौ, वो धातु कहता है, ये धातु तो है नहीं, तो गौरव प्रातिपदिकता खुद ही, और उससे आपने किस प्रत्येक स्त्रीलिंग में लाया है, इसलिए आज यंग वंग स्थान वाला नहीं है। नहीं तो गीति रसवश चलाते विकल्प से नदी संज्ञा कर देते हैं, लेकिन नित्य नदी संज्ञा है, यहाँ समझ में आ रहा है, नित्य नदी संज्ञा वाला होने से यहाँ पर जो है एक एक की रूप बनेंगे सब जगह। चलाइए रूप को, गौरी गौरियो गौरियः, गौरीम गौरियो गौरीः, गौरिया गौरीभ्याम गौरीभिः, गौर्यै गौरीभ्याम गौरीभ्यः, गौर्याः गौरीभ्याम गौरीभ्यः,
गौर्याः गौर्योः गौरीणां गौर्यां गौर्योः गौरीषु हे गौर्यो हे गौर्यः। एवं कहते इसलिए करे क्या, एवं नद्यादयः, इसी प्रकार से नदी इत्यादि जो दीर्घिकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं इनका भी ऐसे ही रूप चलाना है। नदी नद्यो नद्यः नदीम नद्यो नदीः नद्या नदीभ्यां नदीभिः नद्ये नदीभ्यां नदीभ्यः नद्याः नदीभ्यां नदीभ्यः नद्याः नद्योः नदीनां नद्यां नद्योः नदीषु हे नदी हे नद्यौ हे नद्यः। लक्ष्मी ही अंतर इतना यहाँ पर ह्रस्व सु को विसर्ग हो जाएगा, लोप नहीं होगा। तो पहले बोल चुके ना कि लक्ष्मी गीत गीशंत नहीं है। लक्ष्मी आदि कितने गिनाए थे वहां पर? 7 थे। लक्ष्मी आदि 7 शब्द थे जो कि गीत गीशंत नहीं है। उनादि वाला ई प्रत्यय लक्ष्य मुच्चा सूत्र से ई प्रत्यय करे मुट्टागम का रूप बनाता लक्ष्मी शब्द। अतः वो गीत गीशंत न होने से हलगिया भी दीर्घा सूत्र से सु का लोप नहीं होगा। जब सु का लोप नहीं हुआ तो ऋतु विसर्ग हो गया लक्ष्मी ही। भाग्य सब शेषम गौरीवत, कोई अंतर नहीं। लक्ष्मी ही लक्ष्म्यौ लक्ष्म्यः लक्ष्मी लक्ष्म्यौ लक्ष्मी लक्ष्मी ही लक्ष्म्या लक्ष्मीभ्यां लक्ष्मीभिः लक्ष्म्यै लक्ष्मीभ्यां लक्ष्मीभ्यः लक्ष्म्याः लक्ष्मीभ्यां लक्ष्मीभ्यः लक्ष्म्याः लक्ष्म्योः लक्ष्मीनां लक्ष्म्यां लक्ष्म्योः लक्ष्मीषु हे लक्ष्मी हे लक्ष्म्यौ हे लक्ष्म्या। लक्ष्मी नाम में नकार को मूर्धन नकार नहीं हो सकता क्योंकि पर में बीच पवर का आ गया। अट को लक्ष्मी नहीं हो जाना चाहिए, हो जाएगा अट कुपु का व्यवधान में हो जाता है, ठीक है हो जाएगा। लक्ष्मी में क्या है? क श संयोग के बाद में अ है म है ई है। आमई अट और पू में अट और पू में आता है, इसलिए इसे व्यवधान दंत नकार को मूर्धन नकार हो जाएगा। लक्ष्मी नाम बनेगा, लक्ष्मी नाम नहीं। एवं तरी तंत्र आदि, इसी प्रकार से तरी तंत्र इत्यादियों को भी समझना। तरी तंत्र इत्यादि और जो 6 शब्द है ना लक्ष्मी के साथ यमुनादियों से जो बनते हैं, जो गीत गीशंत नहीं है उनका सुम में फर्क होता है, विसर्ग रहेगा और बाकी सब वैसे रुक चलेंगे। अब आता है स्त्री शब्द स्त्यायते ड्रट्छ एक सूत्र, उस सूत्र से स्थ्यई शब्द संघात यो धातु से स्त्री शब्द बनता है। स्त्री शब्द का आरती कर दिया, शब्दं करोति संघातं च उत्पाद्यते येन सा स्त्री। शब्द जो करे, अब बोले नहीं तो स्त्री क्या है? जो शब्द करे, जो ज्यादा बोले और बच्चों को पैदा करे, उसी का नाम स्त्री है। व्याकरण दृष्टि शब्द की व्युत्पत्ति शब्दं करोति शरीरम च उत्पद्यते यया सा स्त्री। कि धातु का अर्थ है स्थेय शब्द संघातयोः, शब्द संघातयोः, इस धातु से स्त्री शब्द बनता है। इसका रूप कल बनाएंगे।